I welcome you all on my Hope Networking channel. Two networking courses as per the HEC course outlines. Number one is Computer Networks and the second one is Network and System Administration. I am Dr. Gohar जी, Mumtaz. डेटा कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है हमारा। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, एक डेटा और एक कम्युनिकेशन। तो इसको समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा बेटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क ये होता है कि जो हमारा प्रोसेस डाटा होता है कि हम बेसिकली जो अपने रॉ मटेरियल में से, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में से जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो प्रोसेस डाटा हमारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजफुल डाटा। तो डेटा जनरली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसके अंदर हमारी कमांड्स भी होती हैं, उसके अंदर वो चीज़ें भी होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि रिसीवर एंड पर एक आम यूज़र को नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो मैसेज नज़र आता है, आपको सिर्फ वो मैसेज नज़र आता है कि जो सिर्फ आपके रेलेवेंट हो, जो आपको नज़र आए, जिससे आपको मतलब हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बट बैकएंड के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से हुई, उस मैसेज को आप तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज हुए, सेंडर से लेके डेस्टिनेशन तक क्या क्या चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हुई, बहुत ज़्यादा डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। आप यूएसए मॉडल की 7 लेयर्स ने काम किया और उसके बाद आपको एक मैसेज स्क्रीन पे नज़र आया जिससे आपको मतलब था, जो आप चाहते थे। दैट मैसेज इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट उस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए जितनी भी कम्युनिकेशन हुई, दैट इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं या इफेक्टिवनेस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, इसको देख लेते हैं। तो डेफिनेशन जैसे कि बता रही है, द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। द वर्ड डेटा रेफर्स टू information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. So data communication is the exchange of data between two devices. इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है जी? नंबर वन इज डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है कि आपका जो डेटा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डिलीवर हो रहा है या नहीं। यानी कि आपने एक मैसेज सेंड किया तो क्या मैसेज डिलीवर्ड हुआ यूजर एंड रिसीवर एंड पर या नहीं, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी। तो जो सिस्टम है या जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि आपका जो डाटा है दैट मस्ट बी डिलीवर टू द रिसीवर। फिर दूसरी चीज़ आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि डाटा तो डिलीवर हो रहा है, मैसेज तो सेंड हो रहा है, बट अगर वो मैसेज विद एरर सेंड हो रहा है तो दैट इज रॉन्ग, दैट माइट बी द प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक्यूरेसी मीन्स कि जो डाटा सेंडर भेजना चाह रहा है वो एक्यूरेटली रिसीवर तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंडर कोई मैसेज लिख रहा हो और रिसीवर एंड पे कोई और मैसेज जा रहा हो, तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो कंप्रोमाइज होती है। थर्ड चीज आती है टाइमलीनेस। यू ऑल नो दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज मनी। तो टाइमलीनेस के हवाले से आपका जो डेटा है वो टाइम पर जाना चाहिए। ये नहीं कि एक मैसेज गया है और घंटे बाद मिल रहा हो, तो अगला जो रिसीवर है वो भी फ्रस्ट्रेट होगा कि ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा जहाँ पे इतनी देर के बाद जो है वो मैसेज मिल रहा हो। तो वो भी जो वो सिस्टम है वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। लास्ट टर्म जो है वो जिटर। जिटर क्या होता है? जिटर ये होता है कि लाइव ट्रांसमिशन जो होती है, जिसके अंदर आपके जो पैकेट्स हैं वो कंटिन्यूसली सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे आपके जो जो पॉलिटिशियंस हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं लाइव, तो वो लाइव ब्रॉडकास्ट आप लोगों को दिखाई जा रही होती है। इसके अलावा लाइव मैच की जो कवरेज होती है या जो भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर लाइव कवरेज दिखाई जाती है,
इसके अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिटर। होता क्या है इसके अंदर कि एक पैकेट जो है, फॉर एग्जांपल उसने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए 1 मिली सेकेंड का टाइम लिया है, लेकिन दूसरा पैकेट जो पहुंचा है वो हो सकता है 2 मिली सेकेंड में पहुंचा हो, तीसरा इसी तरह अगेन 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड। तो ऑन एवरेज एक टाइम में मिल जाता है कि ये टाइम है जी एवरेज। लेकिन जो ये टाइम की वेरिएशन आती है ये कहलाती है जिटर। इसकी मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिंग किया है, मैंने पिंग रिक्वेस्ट भेजी है, पिंग 8.8.8.8, ये गूगल का एड्रेस है, गूगल के डीएनएस सर्वर का, मैंने इसको पिंग रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये देखें आपको टाइम शो कर रहा होगा 35 मिली सेकेंड, 38 मिली सेकेंड, 36 मिली सेकेंड, 52 मिली सेकेंड, 38, 36, 38, 41। ये जो टाइम के अंदर वेरिएशन आ रही है दिस इज कॉल्ड जिटर। ये जो वेरिएशन है इसको कम से कम होना चाहिए, मींस के वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, 35, 38, 36, 38, 40, 41, 37, यानी कि 35 to 40 मिली सेकेंड का टाइम आ रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है या कब क्रिएट करेगा, अगर ये जिटर की जो वैल्यू है ये ज्यादा हो जाए। आई होप कि जिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आगे हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स। यू ऑल नो अबाउट दिस। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सेंडर होना जरूरी है जी एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, बिकॉज सेंडर नहीं होगा तो मैसेज कौन सेंड करेगा। रिसीवर होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए जिस मीडियम के तहत आप मैसेज भेजते हैं, चाहे वो वायरलेस मीडियम हो या चाहे वो वायर्ड मीडियम हो। आपका मैसेज, जो मैसेज आप भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप भेजेंगे। और 5th इज रूल, या जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप आपस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं। हमारा जो मीडियम है वो वायरलेस भी है, वायर्ड भी है, बिकॉज मैं इस टाइम अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और उस वाईफाई राउटर के बाद जो मीडियम यूज हो रहा है वो सारा आपका वायर्ड मीडियम यूज हो रहा है। इसी तरह आपके एंड पर जो वाईफाई राउटर लगा हुआ है वहां तक आपका वायर्ड मीडियम है, उसके बाद आपके लैपटॉप या मोबाइल के साथ वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं। सेंडर हो गया मैं, रिसीवर आप लोग, मीडियम हमारा हो गया जी वायरलेस और वायर्ड मीडिया। मैसेज हमारा क्या है कि जो मैं लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज द मैसेज। एंड प्रोटोकॉल इसके अंदर क्या है, प्रोटोकॉल इसके अंदर ये है कि मेरी और आप, हम दोनों जो पार्टीज हैं इसके दरमियान हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं आप लोगों के साथ उर्दू में बात करूंगा ताकि आप उसको समझ सकें। ये जो लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की है दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये होता है कि दो एंटिटीज जो हैं, दो एंड स्टेशन जो हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगी ताकि वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सेंडर एक मैसेज भेजते हैं और रिसीवर एंड जो है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तो प्रोटोकॉल का जो लैक है वो उस सिस्टम में एरर है। इसलिए दोनों पार्टीज को सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करना चाहिए ताकि एक दूसरे के मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें। ये थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई गई है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ओके जी। उसके बाद है जी डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि डाटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। सबको पता है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, आपका नंबर्स की फॉर्मेट में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, जैसे 1 2 3 4 न्यूमेरिक डिजिट हो सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब है आपका सिंपल ABCD, ये जो आप मैसेज टेक्सटिंग करते हैं। ये इमेजेस हो सकते हैं, जो पिक्चर्स आप लोग शेयर करते हैं, ऑडियो अपनी शेयर करते हैं लोगों के साथ, ऑडियो हो सकती है या आपकी वीडियो हो सकती है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये डेटा रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है,
आपको पता है कि हमारे सिस्टम जो है, मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं 0-1 की फॉर्म में। टेक्स्ट और नंबर्स ये हमारे जाते हैं 0-1 की फॉर्म में। इमेजेस हमारे जाते हैं पिक्सेल्स की फॉर्म में। यू ऑल नो दैट। ऑडियो हमारी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वीडियो जाती है हमारी पिक्सेल्स की फॉर्म में। ये बेसिकली जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आता है जी डेटा फ्लो। डेटा फ्लो की 3 टाइप्स होती हैं। ये 2 एंटिटीज के दरमियान कम्युनिकेशन किस टाइप की हो रही है, डेटा फ्लो किस टाइप का है। सिंप्लेक्स डेटा फ्लो क्या होता है कि एक एंटिटी एज ए सेंडर वर्क कर रही होती है और दूसरी एज ए रिसीवर। फॉर एग्जांपल माइक और जो स्पीकर होता है जिसमें 5 वक्त की हम अजान सुनते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि माइक से जो मौजन होते हैं वो अजान दे रहे होते हैं और स्पीकर से हमें अजान सुनाई दे रही होती है। तो बेसिकली 2 हमारी एंटिटीज हैं, 2 एंड स्टेशन बनते हैं, माइक और स्पीकर, बट दोनों का अपना अपना फंक्शन है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप माइक से आवाज़ सुन रहे हो या आप स्पीकर वाले एंड पे जाएं और वहां पर आप बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये होती है कि दोनों एंटिटीज सेंडर भी बन सकती हैं, रिसीवर भी बन सकती हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी के जो सेट्स होते हैं, जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं या जो हमारी मिलिट्री यूज़ करती है, इसके अंदर क्या होता है कि एक वक्त में एक आदमी बोलता है, उसके बाद उसको खामोश होना पड़ता है, या वो रॉजर का मैसेज देता है कि ठीक है मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब अगला बंदा बोले, तो फिर नेक्स्ट जो पर्सन होता है दूसरे एंड पे वो अपनी बात को बोलता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऐसी डिवाइस जो कि सेंडर भी हो सकती है, रिसीवर भी हो सकती है, बट सेम टाइम पर नहीं होंगी। और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बहुत आसान, आपकी जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये फुल डुप्लेक्स है। इसके अंदर क्या होता है, या हमारी ये जो मीटिंग हो रही है ये फुल डुप्लेक्स है कि आप किसी भी वक्त बगैर मेरे कहे बोल भी सकते हैं, और मैं भी बगैर आप लोगों के कहे आप लोगों को इंटरप्ट कर सकता हूँ, मीन्स के बोल सकता हूँ। तो आपकी जो कॉल पे बात हो रही होती है वो भी फुल डुप्लेक्स होती है। ये डिटेल में बताया गया हुआ है। ये हाफ डुप्लेक्स को दिखा रहा है। इसके अंदर आपकी बेसिकली एक कम्युनिकेशन हो रही है राइट से लेफ्ट साइड पर, बट इसके अंदर दूसरा जो पर्सन है यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, एक वक्त में एक साइड पे होगी। बट ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर क्या होती है कि आपकी बोथ साइड कम्युनिकेशन होती है, जैसा कि ये आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। ओके हो गया।